लोगों का डीएनए चेक कराने की बात करते हैं। आप ठीक मुद्दों पर आइए ना, ठीक खुला है, मंच करके बहस करिए, जवाब हम लेते आपके साथ तैयार हैं। वेद प्रकाश जी जवाब लेते हैं। आप लेकिन वरिष्ठ, आप अशिष्ट हाँ, भाषा में व्यवहार आप मत करिए। वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपका अनुभव उसके आधार पर ही मैं समझ पा रहा हूं कि आप अपनों को भी समझा रहे हैं और दूसरे दलों को भी समझा रहे हैं, उनके नेताओं को भी समझा रहे हैं। लेकिन जो आपने एक और उदाहरण दिया, उस उदाहरण का भी जवाब है। जब आप कहते हैं कि बैनामा नहीं करा दिया है, तो यही तो समस्या हो जाती है ना, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जो लालसा है सभी दलों की, वो यही चाहते हैं कि बैनामा हो जाए। वो तो एक अच्छी व्यवस्था संविधान में दिया गया है, लोकतांत्रिक देश है, वरना करवा भी लेते बैनामा, उसके लिए पूरी तैयारी है। बहरहाल दुर्गा जी जवाब देंगी। भाई वेद प्रकाश जी का कहना है कि चाहे उनके हों या आपके हों, कोई भी हो, जनता की सेवा के लिए आप मुद्दे उठाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है बैनामे की। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एक अपना मानसिकता ये बना ली है कि अब हमने रजिस्ट्री करा ली है। बैनामा तो छोड़िए, हमने रजिस्ट्री करा ली है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है। इसी कारण आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर ना लोगों के पास नौकरी है, ये मुद्दों से भटका रहे हैं। भाजपाई जब जब सवाल होते हैं, जब जब इनसे सवाल किए जाते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई मुद्दा भटका देते हैं। कभी नौकरी को लेकर ये बात नहीं करते, कभी ये किसानों को लेके बात नहीं करते, जहां इनके मंत्री किसानों पे, हमारे अन्नदाताओं पर हार चढ़ाते हैं, उनके आगे कीले डाल देते हैं, उनकी कोई बात नहीं करते। ये एक्सपोर्ट जैसे टैरिफ कार्ड्स की कोई बात नहीं करते। सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जिस शहर से आती हूँ मुरादाबाद से, है ना, वो एक्सपोर्ट के मामले में, पीतल नगरी उद्योग के मामले में एक अपने आप में अपना वो पहचान रखता है। ये टैरिफ की बात नहीं करते कभी, ये शिक्षा की बात नहीं करते, वर्तमान में स्वास्थ्य की सोचिए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। आप अस्पतालों में देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलाई थी, भला हो उनका, जनता दुआ देती है उन्हें कि उन्होंने जो एम्बुलेंस चलाई थी उसके कारण वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उन गाड़ियों में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनमें ड्राइवर नहीं है। सोचिए पैट स्कैन जैसी कैंसर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रजिस्टर चेक किया हॉस्पिटल में जाके, वहां पे देखा मैंने तो वहां लिस्टें लगी हुई हैं। आप 6 महीने में पैट स्कैन का नंबर आएगा, 1 साल में तब तक क्या होगा, उस मरीज की मृत्यु हो जाएगी। एक्सरे की मशीनें नहीं है, ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाएं अपने आप में ये होता है कि भाई मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ब्लड इन्होंने बताइए आप मुझे, कहीं कोई खून जैसी समस्या, अगर महिलाओं के लिए एनीमिया जैसी समस्या आ जाती है तो बेचारी क्या करें। महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। आप क्या बात करते हैं? दुर्गा जी मुझे लगता है ना कि जितने जितने मूल सवाल आप उठा रही हैं, उन सवालों का जवाब किसी का डीएनए पूछने से तो नहीं मिल पाएगा ना। मैडम आप सवाल उठाइए, क्या डीएनए पूछने से महिलाओं को खून मिल जाएगा, एनीमिया का इलाज हो जाएगा? मिर्चें लग रही हैं आपको, इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मिर्ची कहाँ लग रही है? मुंह में छाले हो गए हैं, और भाई जैसे छाले वाले इंसान की कोई मिर्चें खिला दी जाती है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इतना बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? आपने हमारे आप वालों को भी तो बुरा लग रहा है, बुरा तो दोनों तरफ लग रहा है ना। बताइए, ये पूरा विश्व देखता है, भारत ही नहीं पूरा विश्व देखता है कि आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो आपने नहीं कहा हो? आप कार्यकर्ताओं का तो छोड़िए, आपके मंत्रियों ने कहा, मंचों पे खड़े हो के, महिलाएं सुन नहीं पाएंगी। मेरे संस्कार ये हैं, मैं उस घर की बेटी हूँ, मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं दादा परशुराम की वंशज हूँ, है ना, कि मैं अपने मुंह से वो शब्द बयान नहीं कर सकती जो आपने हमारे समाजवादी परिवारों के लिए बोले हैं। तो आप कैसे, आपको इतना बुरा लग रहा है? आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। अगर किसी ने आप किसी पे बार बार ईंटें मार रहे थे, तो बदले में किसी ने आपके ऊपर एक ईंट मार दी, तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या गलत है? सही बात है, एक ही ईंट तुम्हारी है, वो ज्यादा मार रहे थे, आपने एक मारा, बस इसी बात का कसक है। वेद प्रकाश जी बहुत जल्दी से कंक्लूड करेंगे। भाई एक अच्छा उदाहरण बहन दुर्गा जी ने भी दिया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया, वो कह रही है कि बीजेपी ने समझ लिया है कि रजिस्ट्री करा ली। असल में दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। जब सत्ता में आते हैं ना, तो वाकई भ्रम हो जाता है कि अब हमारी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जब फिर से चुनाव होता है, कुछ बदल जाता है, तो वो खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली थी, ये कब्जा किसी और का कैसे हो गया। उसी स्थिति में मुझे लगता है विपक्ष है, या वाकई उस भ्रम में बीजेपी है।
मैं एक बात, मैं बहुत बात साफ कर देता हूं कि जब जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है और विपक्ष को इस बात की अनुभूति हो चुकी है कि वास्तव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नाम अब सत्ता को रजिस्टर कर दिया है और इनके पीडीए के नेता ने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। ओवैसी जी ने कहा है, वो इनके अपने लोग हैं। जब पीडीए की बात आई थी तब इन्होंने कहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय की पाबंदी है। सवाल इसी बात का था कि जब बात होती है डीएनए की, शुरुआत होती है डीएनए से, बात जाती है कहां तक कि अब आपने मानहानि कर दिया है, नोटिस लीजिए। लेकिन जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो ये सब किनारे हो जाता है और तब मुद्दे आ जाते हैं, बेटियां आ जाती हैं, महिलाएं आ जाती हैं, एनीमिया आ जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, प्रदेश में कुछ है ही नहीं, प्रदेश में पहले भी क्या नहीं था और अब क्या नहीं है। इस पर चर्चा आपके दौर में भी हुई, आगे भी होगी और अभी भी हो रही है। लेकिन फिलहाल जंग जारी है दो नेताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लड़ाई कब तक छिड़ेगी, लंबी जाएगी या शीत युद्ध होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार। यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी में इन दिनों पोस्ट वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर चल रहा है। यानी गोल बदला तो गोल पोस्ट भी बदल गए। अब तक तो डीएनए पर झगड़ा था, अब इस झगड़े का एजेंडा भी बदल गया।